नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है पाठ्यक्रम की परिभाषा को लेकर। पाठ्यक्रम की परिभाषा के अंतर्गत हमारा जो ये प्रश्न पत्र है ये हमारे बीएड प्रथम वर्ष की पाठ्यक्रम का चतुर्थ प्रश्न पत्र है। और साथियों, इस प्रश्न पत्र की जो इकाई द्वितीय है जो कि भाषा विकास को लेकर है। इस भाषा विकास के अंतर्गत हम जिस प्रकरण के बारे में आज अध्ययन करेंगे वह प्रकरण है हमारे समक्ष उच्चारण दोषों को दूर करने में शिक्षक की भूमिका। साथियों, जब बालकों में उच्चारण दोष पाए जाते हैं, लेकिन उच्चारण दोषों को दूर करने में शिक्षक अपनी किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह कर सकता है, तो शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह अपने मतलब विद्यार्थियों में उच्चारण दोषों को दूर करके अपने विद्यार्थियों में भाषाई ज्ञान को संवर्धित कर सकता है। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो हम इन निम्नलिखित कुछ बिंदुओं के माध्यम से बालकों में भाषाई विकास को हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, शिक्षक को बालकों की वाणी सुधार हेतु प्रशंसा की जानी चाहिए। शिक्षक को बालकों में वाणी सुधार के लिए बालकों की प्रशंसा करनी चाहिए, एक बात। और इसी में साथ ही उनके समक्ष एक अच्छे बोलने का आदर्श रखना चाहिए। साथियों, इस बिंदु का जो मंतव्य इस प्रकार से है कि शिक्षक को जब बालकों की समक्ष वाणी का प्रयोग जब करे तो एक बात का विशेष ध्यान रखे कि एक तो बालकों को वो अभिप्रेरित करे बार बार कि भाई, और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं आप बेटा अच्छा बोलते हो, आप अच्छा प्रयास कर रहे हो और मुझे दिख रहा है कि आपकी सुधार आ रहा है और आप मुझे विश्वास से आप कर सकते हो। और भले वो कैसा भी करे, एक बार वो मतलब त्रुटि भी कर ले तो भी उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास दिलाने के लिए। और साथ ही साथ उनके समक्ष मतलब उनके सामने एक आदर्श वक्ता, जैसे कि हम कहते हैं कि जिसे हमारे भारत के महान जो वक्ता भी कह सकते हैं, सन्यासी भी कहते हैं, वो है विवेकानंद के बारे में प्रखर वक्ता के रूप में उनका उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। या फिर हमारे विद्यालय के अंतर्गत भी जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं या फिर हमारे अच्छे वक्ता जो शिक्षक होंगे, जो बहुत से शिक्षक जो मतलब वाणी के अच्छे मतलब विद्वान होते हैं, समय समय पर समारोह या जयंती में उनका एक मुख्य वक्ता के रूप में उनका किरदार रहता है। तो ऐसे शिक्षक का उदाहरण देते हुए भी या उनको क्लास से रूबरू कराते हुए भी हम एक नई उनके सामने एक मिसाल पेश कर सकते हैं और बालकों को एक अभिप्रेरित कर सकते हैं कि वो अच्छा बोलते हैं। बार बार उनके प्रयास किया जाए तो बालकों में एक स्वयं के रूप में स्व प्रेरणा से जागृत होंगे और बालक में सुधार की गुंजाइश रहती है। उसके बाद में है, बालकों में वाणी सुधार के लिए आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। उन्हें निराश एवं हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। साथियों, ये बात भी एक महत्वपूर्ण है। ये बात भी एक महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण इसलिए है साथियों कि बालकों में वाणी सुधार के लिए बालकों को अभिप्रेरित करना चाहिए, न कि उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। वो इसलिए साथियों कि बालकों में वाणी सुधार के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए, न कि उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। और जब बालकों को हम अभिप्रेरित करेंगे, उन्हें हम बार बार मोटिवेशन देंगे, अभिप्रेरणा देंगे, तो बालकों में एक आत्मविश्वास जागृत होगा, जिससे कि बालकों में त्रुटि की गुंजाइश कम रहेगी। नंबर 3 है, वाणी सुधार हेतु बालकों को अधिकाधिक प्रेरणा देनी चाहिए। साथियों, ये बिंदु भी एक महत्वपूर्ण है। बालकों में वाणी सुधार के लिए उन्हें अधिक से अधिक जितना हो सके, यथा संभव हो सके, जितना उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए, उन्हें मतलब प्रेरणा देनी चाहिए कि आप अच्छा कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप में मतलब इन सब की मतलब गुंजाइश है, तो इनको प्रेरित करते रहना चाहिए। उसके बाद है, ऐसे बालकों को निरंतर बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। साथियों, तो हमने देखा कि बालकों में अधिकाधिक प्रेरणा देनी चाहिए
और बालकों को अधिक प्रेरणा देकर ही हम बालकों में एक नया आत्मविश्वास को जागृत कर सकते हैं। साथ ही साथियों, अगला जो बिंदु हमारे समक्ष है, ऐसे बालकों को निरंतर बोलने का अभ्यास कराना चाहिए तथा इस अभ्यास के समय सही एवं त्रुटिपूर्ण उच्चारण का अंतर बताना चाहिए। साथियों, ये बिंदु का जो मंतव्य है वो इस प्रकार से है कि बालकों को बोलने के अधिक से अधिक अवसर हमें उपलब्ध कराने चाहिए। हमारे विद्यालय स्तर पर, हमारे कक्षा स्तर पर, या कोई समारोह या जयंती का आयोजन किया गया है, कोई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, तो ऐसे अवसरों पर बालकों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए, ताकि बोलने संबंधी उनका जो अभ्यास है वो बोलने संबंधी अभ्यास के साथ में वो पूरी तरह से अभ्यस्त हो सके। और इसी में क्या होगा कि यदि कोई अभ्यास जब हम बालकों को करा रहे हैं तो इस अभ्यास के दौरान यदि बालक कोई त्रुटि करता है तो उस बालक में जो त्रुटि कर रहा है उसकी पहचान कराते हुए बालक को बड़े ही स्नेह एवं प्रेम के साथ उसे उस त्रुटि के माध्यम से अवगत कराना चाहिए और बताना चाहिए कि इस त्रुटि का यह नहीं यह होगा, और आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन अब जो उच्चारण करो तो इसमें इस तरह से आप कर सकते हो। तो उस बालक में कहीं ना कहीं एक उस विषय वस्तु के प्रति एक लगन पैदा होगी और निश्चित रूप से अगली बार बालक जब भी उच्चारण करेगा तो वो त्रुटियों को सुधार करने का प्रयास अवश्य करेगा। इसी के साथ ऐसे बालकों की चिंता, लज्जा तथा ग्लानि या बदनाशा आदि संवेगों से बचाना चाहिए। साथियों, जो बालक ऐसे बालक है जो किसी वाणी दोष से ग्रसित हैं या फिर उच्चारण संबंधी दोषों से ग्रसित है, तो उन बालकों में कहीं ना कहीं मानसिक रोग भी हो सकता है, कोई शारीरिक रोग भी हो सकता है, या फिर घर का वातावरण शांतिपूर्ण ना हो, एक सीखने सिखाने का ना हो, या फिर विद्यालय का वातावरण भी इस तरह का ना हो, तो वो बालक हमेशा एक पलायनवादी या मतलब एक विशेष बालकों की श्रेणी में आ जाता है। तो साथियों, मैं ये समझाना चाहूँगा कि हम बालकों को डांटे या उन बालकों को किसी तरह से प्रताड़ित ना करें, चाहे वो भाषा के माध्यम से हो या शारीरिक या मानसिक रूप से दंडित ना करें, क्योंकि ऐसा बालक किसी परिस्थिति बस ऐसा करता है तो उसके कारणों को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और शिक्षक को अपने स्तर पर बालकों में भाषा के विकास को लेकर निरंतर अभ्यास करना चाहिए और इसमें स्नेह एवं एक प्रेम पूर्वक बालकों को समझाना चाहिए, ना कि उन पर किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक दंडित प्रक्रिया का उस पर उपयोग करना चाहिए। और ऐसा करना तो कानून के खिलाफ भी है और बाल केंद्र शिक्षा में भी इस प्रकार के प्रावधानों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। और इसी प्रकार से बालकों में हीन भावना ऐसे बालकों में जल्दी आ जाती है क्योंकि वो किसी दोष से ग्रसित है। इसलिए तो हो सके जितना उन बालकों को जिसे बदनाशा के संवेग हैं, जैसे उनमें हीनता, उनमें घृणा या छुपते हैं या फिर वो किसी तरह से मतलब पलायनवादी हो जाते हैं, तो उनके कारणों को दूर करके उन्हें हमेशा इस तरह से अभिप्रेरित करें कि वो बालक विद्यालय से जुड़े रहे, विद्यालय में उनकी रुचि के खेल या शारीरिक गतिविधियों का आयोजन करें ताकि बालक विद्यालय में उनका एक ठहराव निश्चित हो सके। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।